रुड़की ब्लॉक के गांव दौलतपुर में इन दिनों गुलदार की दहशत बढ़ गई है। पिछले 2 दिन से गुलदार गांव के नजदीक पहुंच रहा है। रात में जानवरों से फसलों को बचाने के लिए रखवाली करने वाले किसानों और मजदूरों को भी गुलदार की दहशत सता रही है। वहीं रात में पहरा देने वाले किसानों ने गुलदार की तस्वीरों को फोन में कैद किया है। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को सूचना दे दी गई है, उसके बावजूद भी गश्त नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 दिन से गुलदार आबादी के नजदीक दिखाई दिया है। वहीं किसान और मजदूर रात को गुलदार की दहशत के चलते फसलों की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं। किसान और मजदूर सूरज ढलते ही खेतों से किनारा कर लेते हैं। किसानों का कहना है कि खेतों में काम करने के दौरान कई बार गुलदार उन्हें दिखाई दिया है। खेतों में नीलगाय, जंगली सुअर, माहे और अन्य जंगली जानवर फसलों को खाने आते हैं। किसान जानवरों से फसलों को बचाने के लिए रात में फसलों की रखवाली करते हैं। पिछले कई दिनों से दिन ढलते ही किसान घरों में कैद हो जाते हैं, गुलदार की दहशत से परेशान हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पवेलियन ग्राउंड में आज़ादी के 75वें साल पर आयोजित अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने देश की आज़ादी से संबंधित स्मृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी, उसे मोदी सरकार पूरा करने का काम कर रही है। आज़ादी के 75 साल पर ये अमृत आयोजन हो रहा है। जहां एक और गन्ना किसान गन्ने के भुगतान के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कई शुगर मिल किसानों के बकाया भुगतान का भुगतान नहीं कर रही हैं। समय से नहीं भुगतान हो पा रहा है, जिसके चलते किसान गन्ने की खेती छोड़कर अन्य फसलों को उगा रहे हैं। इस बीच अब मंगलौर के किसान गन्ने की खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी उगाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान अब केवल गन्ने और सब्जियों पर सीमित नहीं हैं, तरह तरह की खेती कर लोग अब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके चलते किसानों का रुझान स्ट्रॉबेरी की खेती की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मंगलौर के किसान लगातार कई सालों से गन्ने की फसल को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। दरअसल कम लागत और समय में स्ट्रॉबेरी की किसानों को लाखों का मुनाफा देती है, जिससे किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। मुनाफा तो इसमें मौसम के ऊपर निर्भर करता है। मौसम ठीक रहेगा, फिलहाल जैसे चल रहे हैं मौसम, बारिश नहीं हो रही है और ठीक रहेगा मौसम, तो इसमें मुनाफा ठीक रहेगा। और अगर मौसम बिगड़ जाएंगे, बारिश ज़्यादा होगी, तो इसमें फिर लॉस ही लॉस है, कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें। नुकसान पिछले साल बहुत ज़्यादा नुकसान किया, तकरीबन सभी को नुकसान था स्ट्रॉबेरी वालों को, क्योंकि बारिश इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, ऊपर का पानी नहीं चाहिए इसको। कितने दिनों? ये तकरीबन 8-10 साल से कर रहे हैं हम। पहले और खेती करते थे, लेकिन इसमें ठीक है, मार्जिन प्रॉफिट ठीक मिल जाता है, तो उसके हिसाब से ठीक है। काशीपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण की गुणवत्ता जांचने के लिए उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षेत्र में 3 प्लांट लगाए हैं। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में बेहद खराब होने के कारण काशीपुर खराब श्रेणी में रखा गया है। इन्हीं कारणों के चलते वायु गुणवत्ता के स्तर को मापने के लिए शहर के बीचों बीच राजकीय चिकित्सा और मंडी समिति और गन्ना आयुक्त कार्यालय में प्लांट लगा दिए गए हैं। ये प्लांट रोजाना की दूषित वायु के स्तर को बताते हैं। पर्यावरण बोर्ड और टीबी संस्था वायु गुणवत्ता के मापक यंत्र द्वारा उसके स्तर पर गहन अध्ययन कर 1 साल तक के सर्वे रिपोर्ट तैयार कर मानकों के अनुरूप एक्शन प्लान बनाया जाएगा। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र के आदूवाला गांव में एक शिवलिंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज से कुछ वक्त पहले इस शिवलिंग को कोई नहीं जानता था, कोई महत्व नहीं था, लेकिन आज यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसी पर एक रिपोर्ट। तहसील विकास नगर के क्षेत्र में आदूवाला गांव में करीब 400 लोगों के परिवार रहते हैं।
इस छोटे से गांव में एक किसान के खेत में प्राचीन शिवलिंग रूपी एक प्रतिमा को पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्ग देखते आ रहे हैं। पहले कभी ये शिवलिंग किसान के खेत में झाड़ियों से घिरा होता था। हालांकि 2014 तक किसी ने भी इस शिवलिंग को महत्व नहीं दिया और किसान अपनी खेती करते थे, झाड़ियों के बीच में शिवलिंग को देख के निकल जाते थे, क्योंकि किसी के दिमाग में भी ये बात आई ही नहीं कि छोटे से गांव में एक प्राचीन शिवलिंग के रूप में महादेव वास करते हैं। साल 2014 में कुछ गांव के नौजवानों ने इस जगह को साफ सुथरा किया, लेकिन ग्रामीणों की माने तो उस बीच में कुछ लोगों द्वारा इस शिवलिंग को निकालने का भी प्रयास किया गया। यहाँ से निकालकर दूसरी जगह स्थापित किया जा सके, ये कोशिश की गई। और इसी के मद्देनजर जब इस शिवलिंग की खुदाई शुरू की गई तो जानकारों के मुताबिक जितना शिवलिंग को खोदा जाता था उतना ही शिवलिंग धरती में समा जाता था। इसी के बाद ग्रामीणों ने इस शिवलिंग को महत्व देना शुरू किया। धीरे धीरे उत्तराखंड के अन्य जिलों से भी लोग यहाँ पर आने लगे और जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी, श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहाँ बढ़ती चली गई। वहीं शिवलिंग से थोड़ी ही दूरी पर एक पीपल का बहुत पुराना पेड़ है, जिसे ग्राम खेड़ा कहा जाता है। कुछ दूरी पर एक और शिव मंदिर भी है। शिवलिंग के दर्शन करने के लिए सबसे पहले रास्ते में शिव मंदिर पड़ता है। उसके बाद ग्राम खेड़े के दर्शन करने के बाद प्राचीन शिवलिंग के दर्शन कर लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। वहीं शिवलिंग के कुछ दूरी पर चंद्रबणी से निकलती हुई धारा आसन नदी बहती है, जिसमें लोग स्नान करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन शिवलिंग को सरकार और पुरातत्व विभाग ने आज तक महत्व नहीं दिया। हालांकि उत्तराखंड एक देवभूमि कही जाती है और उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच धरती के गर्भ में अनगिनत राज छिपे हुए हैं। इसी प्रकार इस शिवलिंग का आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये शिवलिंग इस छोटे से गांव आदूवाला में किस युग में, किस सदी में, किस महर्षि ने स्थापित किया। आज भी इस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। सुबह से ही लोग इस प्राचीन अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लाइन में लगने शुरू हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.